चूंकि वो 4 साल ट्रेनिंग कर चुका है, बंदूक थाम चुका है, वहाँ पैर पटक चुका है, 4 बजे भोर में जाग चुका है। अब उसको आप 4 साल के बाद कहो कि कोई दूसरा रोजगार तुम ढूंढो, तो उसको दिक्कत हो। लगातार बेटा ये कोई बनिया की दुकान नहीं है कि आप भाव रोज घटा बढ़ा लोगे। आप भविष्य तय कर रहे हो नौजवानों का। आप ये नहीं कि चना का भाव आज 2 रुपए घट गया और उसका भाव 2 रुपए परसों बढ़ा दिया आपने। आप वो सुविधा से जोड़ दो ना उस नौजवान को, क्या दिक्कत है? जो सुविधाएं आप ले रहे हो संसद में बैठकर, उस सुविधा से जोड़ो ना इन नौजवानों को। क्यों आप भ्रमित कर रहे हो? और 5 साल सांसद रहते हो, आपको पूरे आजीवन वह सुविधा चाहिए, सारी पेंशन भी चाहिए आपको, टीएडीए भी चाहिए, भत्ता भी चाहिए, लेकिन 4 साल आप अग्निवीर के माध्यम से आप उसको नौकरी देकर उसको क्या दे रहे हो? 12 लाख रुपए दे रहे हो। उसके बाद कह रहे हो कि आपका जीवन अपना। भ्रम नहीं अगर था तो फिर 3-4 चीजें धरना प्रदर्शन पर इंक्लूड कैसे हुई? ये पीछे गैप थी ना, उनको सरकार को ये लगा ना कि ये गैपिंग है। हमारे नुमाइंदे वहाँ हमारी नुमाइंदगी करेंगे, आप उनके बीच में रख लो। अगर संसद पास करती है तो उस कानून को कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा हम अभी तक सबकी बात सुन रहे थे। इस योजना को लाने से पहले हम इस बात से सहमत हैं कि इस पर सरकार को उन नौजवानों जिसको ये अग्निपथ के तहत जोड़ना चाहते हैं उनसे चर्चा करनी चाहिए थी। चर्चा के बाद एक कानून लाते। और रह गई बात 4 साल की नौकरी की, भी 4 साल आप नौकरी करोगे। आप ये बताओ कि पहले तो फिक्स था कि आदमी नौकरी पाता था तो 60 साल नौकरी करता था, पेंशन बनती थी, उसके तमाम उसको लाभ से उसको जोड़ा गया था। आज 4 साल में आप उसको रिटायर कर दोगे, हटा दोगे। उसके बाद उसको आप अभी आपने इंक्लूड किया। जब इतने धरना प्रदर्शन हुए हैं तब आप उसमें 2-4 चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं। अब उसको लागू कितना करेंगे नहीं करेंगे, जैसे किसान कानून को आपने देखा, बिल लाया उन्होंने अपने मर्जी से लाया, सदन में कोई चर्चा नहीं हुई, और बिना चर्चा के कानून ला दिया। उसके बाद फिर 1 साल बाद उसी कानून को उन्होंने वापस किया। तो आप धरना प्रदर्शन के बाद इंक्लूड क्यों कर रहे हैं? किसी भी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट उस तरीके से करिए ताकि इस देश में विरोध न हो। मेरा साफ यही कहने का मतलब है कि आप किसी भी नौजवान को भ्रमित मत करिए। आप हमको नौकरी नहीं मिलेगी, मैं जानता हूँ, मेरी उम्र वो नहीं है, लेकिन जिसको आप रोजगार देना चाहते हो उसको भ्रम में मत रखो। भ्रम कैसे हो सकता है इसका? नहीं, अच्छा भ्रम ठीक, बताइए। भ्रम नहीं अगर था तो फिर 3-4 चीजें धरना प्रदर्शन पर इंक्लूड कैसे हुई? ये पीछे गैप थी ना, उनको सरकार को ये लगा ना कि ये गैपिंग है, तो उस गैपिंग को मत आप रखो। सारी चीजें पहले तय कर लो और चर्चा। इतनी बड़ी संसद है, हर पूरे देश से लोग चुन कर आते हैं, ये सारी चीजें आप उसके बीच में रख लो। क्यों नुमाइंदे आते हैं? जिसको चुनकर हम भेजते हैं वो इसीलिए भेजते हैं कि वहाँ गलत सही का जो भी निर्णय होगा ये हमारे नुमाइंदे वहाँ हमारी नुमाइंदगी करेंगे। आप उनके बीच में रख लो। अगर संसद पास करती है तो उस कानून को कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार जब योजना लेकर आती है तो आपको नहीं लगता कि सोच समझ के लाती होगी? नहीं सर, बेटा सरकार योजना लेकर आती है, संदेह यहाँ है। योजना आप लेकर आओगे किसके हित में? जनता के हित में ना। कोई भी कार्य योजना आप बनाते हो जनता के हित में बनाते हो, जनता के लिए बनाते हो। जनता उसको एक्सेप्ट करती है तब तो आपकी योजना सफल है। अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है जनता तो आप उस पर पुनर्विचार कर सकते हो। आप सरकार हो, उस पर करो ना, क्या दिक्कत है करने में? हाँ, तो फिर कुछ छात्र ऐसे भी है ना कि समर्थन कर रहे हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। देखो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लोकतंत्र में समर्थन विरोध आज का प्लांटेड चल रहा है। खड़े कर दिए गए हैं लोग कि कुछ चीजों का समर्थन करना है कुछ। लेकिन आप एक चीज बताओ कि आप 5 साल विधायक रहते हो, 5 साल सांसद रहते हो, आपको पूरे आजीवन वह सुविधा चाहिए, सारी पेंशन भी चाहिए आपको, टीएडीए भी चाहिए, भत्ता भी चाहिए, लेकिन 4 साल आप अग्निवीर के माध्यम से आप उसको नौकरी देकर उसको क्या दे रहे हो? 12 लाख रुपए दे रहे हो। उसके बाद कह रहे हो कि आपका जीवन अपना। आप वो सुविधा से जोड़ दो ना उन नौजवान को, क्या दिक्कत है? जो सुविधाएं आप ले रहे हो संसद में बैठकर, उस सुविधा से जोड़ो ना इन नौजवानों को। क्यों आप भ्रमित कर रहे हो? और सबसे बड़ी चीज है कि इस देश को संविदा पर क्यों ले जाना चाहते हो आप?
ये देश को ही संविदा पर आप ले जाना चाहते हो तो आप भी संविदा पर आ जाओ, क्या परेशानी है? संसद को भी संविदा पर चलाओ। संविदा पर आप नौजवानों के भविष्य को संविदा पर ले जाओगे, ये गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। अच्छा, एक के बाद एक सरकार फिर से ऑफर दिए, जैसे 10% आरक्षण की बातचीत की गई, उसके बाद पहले फर्स्ट साल के लिए जो है बताया जा रहा है कि 2 साल और बढ़ा दिया जाएगा, मतलब पहले 21 था अब 23 तक हो गया है। उसके बाद तमाम चीज़ों पे चर्चाएं लगातार चल बेटा रही ये हैं। कोई बनिया की दुकान नहीं है कि आप भाव रोज घटा बढ़ा लोगे। आप भविष्य तय कर रहे हो नौजवानों का। आप ये नहीं कि चना का भाव आज 2 रुपए घट गया और उसका भाव 2 रुपए परसों बढ़ा दिया आपने। आप भविष्य तय कर रहे हो। आप संसद की सबसे बड़ी पंचायत, भारत की सबसे बड़ी पंचायत वो भविष्य तय कर रहे हो, इसको आप रोज आगे पीछे करोगे, क्या मतलब है? महाराज सरकार से आपके प्रति एक विश्वसनीयता होनी चाहिए, सरकार के प्रति इन नौजवानों की एक विश्वसनीयता होनी चाहिए कि आपने जो निर्णय लिया वो निर्णय सर्वोपरि है। चूंकि सर्वोपरि तो है, चूंकि संसद ने लिया है, सरकार ने लिया है, तो आप अपने विश्वसनीयता में खोट न रखें। चूंकि नौजवानों के लिए रख रहे हैं, किसी पार्टी के लिए कोई निर्णय लेना हो आप रखिए अपना जो, लेकिन देश के भविष्य के साथ अगर आपको निर्णय लेना है तो आप बिना भेदभाव के वह निर्णय लीजिए जो भविष्य में मतलब उसका सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट में हो सके और किसी को कोई दिक्कत न हो। मेरा बस इतना कहना है। तो फिर आपके नज़रों में अग्निपथ कैसे देख रही है, पास हो पाएगा स्कीम या कुछ फेल? देखिए एक चीज बता दें, जिस तरीके से 2-3 दिनों में सरकार भी इधर उधर कर रही है, अभी सरकार को ही नहीं समझ में आ रहा है। सत्यता तो यही है, हमको जो लग रहा है कि अभी सरकार भी उस पर क्लियर नहीं अपने को है कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे। अब तो इतना बड़ा आपने देखा पूरे भारत में इतना बड़ा बवाल हुआ है, अब वो सरकार भी उसमें वो कुछ चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं। क्या उस चीज़ों को इंक्लूड करने से ये युवा मान जाएंगे, नहीं मानेंगे, ये तो युवाओं के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप सेना सुरक्षा का विषय है, सेना कोई मजाक का विषय नहीं है। चलिए आप अन्य विभागों को आप संविदा पर ले गए, उनकी नौकरी को घटा बढ़ा दिए, आप कानून को मतलब रद्दोबदल बहुत कानून को आपने किया, आपने ज़बरदस्ती रिटायरमेंट कर दिया, 50 वर्ष में रिटायरमेंट कर दिया, जो वो लोग कानून नहीं, वो पहले भी तो कानून बना था। हमारा बस इतना, कोई भी सरकार हो, किसी दल की सरकार हो, देश के भविष्य के साथ, देश के युवाओं के साथ वह धोखा न करे। उनके साथ जो भी निर्णय करे वह निर्णय समाज हित का हो और उन युवाओं के हित का हो। क्योंकि आज के समय में, अच्छा एक चीज़ बता दो, आप सबसे बड़ी चीज़ आई है, आप लोगों की चर्चाओं से निकलकर हम सुन रहे थे कि आप 4 साल बाद आप उनको हटा दोगे, रिटायर कर दोगे, 12 लाख रुपए आप दे दोगे, फिर वो तो अपने हाल पर चला जाएगा ना। और 4 साल जिस चीज़ की ट्रेनिंग लेकर आया है, जिस चीज़ को काम कर लिया है वो, अब उसके बाद नई चीज़ में उसको अपने को सेटल करने में दिक्कतें नहीं होंगी, वो तमाम दिक्कतें उसके सामने आएंगी। चूँकि वो 4 साल ट्रेनिंग कर चुका है, बंदूक थाम चुका है, वहाँ पैर पटक चुका है, 4 बजे भोर में जाग चुका है, अब उसको आप 4 साल के बाद कहो कि कोई दूसरा रोजगार तुम ढूंढो, तो उसको दिक्कत होगी, उसको तमाम परेशानियां का सामना करना पड़ेगा। और आर्मी में जो व्यक्ति रह लिया है उसको अन्य विभाग के अन्य लोग कोई ज़रूरी नहीं कि एक्सेप्ट कर लें, नहीं करेंगे, उसकी कार्य क्षमता अलग होगी। अन्य विभागों में जहाँ जाएगा वो काम करने, वहाँ की स्थिति दूसरी होगी, तो वो सेटल कर पाता है नहीं कर पाता है ये तो भविष्य जाने, उसमें सारे लोग नहीं कर पाएंगे। आप 25% को आपने कहा कि 25% को उसमें लेंगे, अस्थायी कर देंगे। आप बताओ कि लोगे आप 100% और 25% को अस्थायी करोगे और 75% को क्या करोगे आप? और उसका क्या मापदंड होगा? 25% क्या करोगे? हो ट्रेनिंग तो एक ही लेंगे सब, ट्रेनिंग तो सारे लोग एक ही लेंगे, 100% वाले ही 100% ट्रेनिंग एक लेंगे, वही ट्रेनिंग करेंगे जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है। लेकिन उसमें से आप 25% आप अस्थायी करोगे, 75% को क्या करोगे? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? प्रश्न ये है सरकार के सामने। आप सरकार जो भी निर्णय ले वो सोच समझ कर ले, युवाओं के भविष्य के साथ मजाक न हो, बस मेरा